हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस सेजिटेरियस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि 2024 के आने से पहले वो कौन सा लास्ट मैसेज है जो स्पिरिट आपको देना चाहती है, जिसे सुनने को बेसिकली आप रेडी हो। ओके, ये रीडिंग को आप अपने सन साइन या मून साइन के बेस पर देख सकते हो। और साथ ही साथ गाइस 16 दिसंबर को मेरी एक मास्टर क्लास आ रही है जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आपको अपना विजन बोर्ड 2024 के लिए कैसे बनाना है। विजन बोर्ड मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा टूल गिना गया है, एक्चुअली में बहुत ही पावरफुल टूल गिना गया है। इसके बहुत सारी आपको सक्सेसफुल स्टोरीज भी मिल जाएंगी आपके इर्द गिर्द के शायद इन्वायरमेंट में ही। तो यस, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपना विजन बोर्ड कैसे बनाती हूँ और आप अपने लिए कैसे एक पावरफुल विजन बोर्ड बना सकते हो, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इस मास्टर क्लास के लिए। डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो यस सेजिटेरियस, अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, ऑलराइट, पहला मैसेज सेजिटेरियस के लिए। ओके, आपके लिए मैसेज है प्रीस्टेस ऑफ द हीलिंग वाटर्स नंबर 37। ये कार्ड बात करता है सेजिटेरियस खुद को हील करना, ताकि भविष्य में या आने वाले जो आपका नियर फ्यूचर भी है उसमें आप कुछ लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कर सको। ओके, ये उस पाथ के बारे में बात करता है। तो आपको यहाँ पर जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है ये मैसेज देना चाहती है कि ये समय को अगर आप अपने आप को हील करने पर लगाते हो, कोई भी हीलिंग हो सकती है, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, मेंटली आप अपने आप को हील करना चाहते हो, जो भी है, आप जो भी हीलिंग अपने आप को इस समय दोगे, यही हीलिंग को सिखाने का या यही हीलिंग को दूसरों को देने का मौका जो आपका भविष्य है वो आपको देगा। ओके, तो आपका पास्ट और आपका फ्यूचर बहुत इस समय कनेक्टेड है। इस समय की हीलिंग आपके लिए भविष्य में अपॉर्चुनिटीज के द्वार खोलेगी, आपके लिए पाथ खोलेगी। ओके, तो आपको कहा जा रहा है और टाइम वेस्ट मत कीजिए, खुद से पूछिए कि आपके माइंड बॉडी सोल में कहाँ पर आप थोड़ा सा चूक गए पिछले कुछ समय में, थोड़ा सा आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो यस, उस हीलिंग को क्लेम करना और अपने आप को हील करना शुरू करना, क्योंकि आप मुझे टीचर या फिर वेसल बनते हुए नज़र आ रहे हो कुछ लोगों के लिए। तो ये इस चीज़ के बारे में भी इशारा देता है कि आने वाले समय में आपका राब्ता कुछ ऐसे लोगों के साथ होगा जिनके साथ आपके कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या आपका सोल फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या कोई आपका कार्मिक पर्सन भी हो सकता है। इस चीज़ के सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपको इस पर्सन को हील करना लिखा है। ओके, तो यस, जैसे स्पिरिट आपको आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करने में लगी हुई है इस समय, आपका ध्यान हीलिंग पर लेकर जाकर। इंटरेस्टिंग मैसेज। सेजिटेरियस, वाओ, अवेकन्ड अवेयरनेस और ओह सेजिटेरियस, इस कार्ड की कहानी है। ये कार्ड पर्जिंग के बारे में बात करता है। पर्ज करना, एक होता है ना कि हम बोलते हैं कि रोकर अपना मन का गुबार निकाल दो, या फिर जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हो उनको डोनेट करके, एक किस्म की पर्जिंग। फिर से वही चीज़ है, ये फिजिकल पर्जिंग भी हो सकती है, इमोशनल पर्जिंग भी हो सकती है। लेकिन ये जो पर्ज करना है, ये प्रोसेस ईजी नहीं होता। ओके, पर्ज करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता, लेकिन पर्ज करने के बाद हम बहुत हल्का महसूस करते हैं, इजी महसूस करते हैं। ये आई डोंट नो, पता नहीं ये किन लोगों के लिए मैसेज है, बट सेजिटेरियस, ये जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से कुछ लोगों का
ट्रॉमा रिलीज होने के प्रोसेस में है। ओके, आपके जो लोअर बॉडी है, आपकी लोअर बैक हो सकती है, हिप्स हो सकते हैं, थाइज हो सकते हैं, पेल्विक एरिया हो सकता है, स्टमक भी हो सकता है आपका। आई थिंक आपने बहुत सारा रिजेंटमेंट, बहुत सारे ग्रजेस, बहुत सारा ट्रॉमा, एब्यूज़ यहाँ पर रिस्टोर करके रखा हुआ है। ओके, लेकिन रीस्टोर नहीं, स्टोर करके रखा हुआ है। बट ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके सामने कोई ना कोई ऐसी टेक्निक आने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। ये 17 ऑफ दिसंबर भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, 17 डेट हो सकती है कोई भी, कि कोई टेक्निक आपके सामने आएगी जिससे कि आप अपना ये जो ट्रॉमा है रिलीज़ कर पाओगे। ओके, और इस ट्रॉमा को रिलीज़ करने के बाद बेसिकली आपका पर्ज करना होगा, और इसे करने के बाद आप यहाँ पर जो भी ज्ञान लोगे, जो भी सीखोगे इस हीलिंग टेक्निक के बारे में, ये आप आगे चलकर लोगों को टीच करोगे या लोगों को ये हीलिंग प्रोवाइड करोगे। ओके, तो ये जो समय चल रहा है सैजिटेरियस साइन के लोगों के लिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और मैं ये भी बता दूं, अगर बहुत सारे लड़के मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हो, उन्हें लग रहा है कि ये मैसेज उनके लिए नहीं है, नहीं, यहाँ पर मैं किसी जेंडर को किसी एक जेंडर के बारे में बात नहीं कर रही, ये मैसेज सभी के लिए है। ओके, तो अगर आपका बहुत ट्रॉमा रहा है लाइफ में, तो आई थिंक आपके लोअर बॉडी में आपने उसको स्टोर किया है, एंड मतलब ये टाइम आ गया है इस ट्रॉमा को रिलीज करने का। ओके, आपकी अवेयरनेस यहाँ पर बहुत इंक्रीज होने वाली है इस पूरे प्रोसेस से। या वी हैव नंबर 29, बैलेंस रिस्टोर्ड। नंबर 11 29 से हार्मोनिक फ्लाइट। आपका कुछ लोगों से ना मिलना होने वाला है। पता नहीं, मुझे जैसे ये मुझे रोमांटिक यूनियन नहीं लग रही, जैसे रोमांटिक पार्टनर से भी ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जिसके साथ आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, और आप उस मोमेंट में इस पर्सन को रिकॉग्नाइज भी करोगे। ओके, पूरे तरीके से आप इसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप कहें कि मुझे इसके जैसा बनना है, कि जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ ये पर्सन ऑलरेडी वो है, यू नो। और सोल जैसे रिकॉग्नाइज करना, और वहाँ से वो पावर जो है उसका एक्सचेंज होगा। बट यस, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मैं मेरी सैजिटेरियस साइन के लोगों के लिए देख रही हूँ। मेरा नॉर्थ नोड सैजिटेरियस में है, बाय द वे। Thank you. 9 of Cups, 6 of Wands, 5 of Swords, Strength card. Wow. Okay, we have the Hermit. Interesting. 9 8 9 5 6 कुछ जुड़ रहा है सैजिटेरियस। कनेक्टिंग डॉट्स की एनर्जी है यहाँ पर। कोई बात है जो आपको क्लिक करने वाली है, कुछ ऐसे पता लगने वाला है जो आपको पहले था कि मुझे समझ नहीं आता नाज ये ड्रीम का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आता नाज कि ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। जैसे वो मिसिंग पजल्स थे ना पहले, वो जैसे कंप्लीट होने वाले, जैसे कनेक्टिंग डॉट की जो चीज़ आपको पहले नहीं समझ में आती थी कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं एक ही किस्म के लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे सपनों का क्या मतलब है, मेरे एंजल नंबर्स का क्या मतलब है, ये जो आंसर है ये क्लिक होने वाला है। लेकिन ये बहुत ही मिस्टीरियस वे में होगा। आप जैसे किसी के साथ बात कर रहे हो और उसकी बातों से एकदम से आपको क्लिक हुआ कि ओ ओके, उस चीज़ का ये मतलब था। आई थिंक ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अनदर 9, सो एंजल नंबर 999 आपके लिए सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। मुझे ऐसा अभी एक मैसेज मिल रहा है कि सैजिटेरियस के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटने वाली है, यू नो। लेकिन ये जो मुस्कुराहट लौट रही है
इसमें भय नहीं है, इसमें डर नहीं है। कभी कभी जब अच्छे दिन आते हैं ना तो एक फियर होता है कुछ लोगों में कि अभी मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो देखना अभी कुछ बुरा होगा मेरे साथ, एक ऐसा फियर होता है, ऐसी प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन ये जो हैप्पी एनर्जी है इसमें फियर, वो फियर मिसिंग है। आपको, आप में जैसे वो डर नहीं है। आप कह रहे हो कि अच्छा ये हैप्पीनेस अगर आ रही है तो मुझे इसे खोने का डर नहीं है। एंड दैट इज वाई ये एनर्जी इतनी एम्पलीफाई होगी, ये एनर्जी इतनी बढ़ेगी। बहुत लोगों की हैप्पीनेस कम क्यों होती है? क्योंकि वो फियर होता है उनमें कि अभी हैप्पीनेस आई है तो अभी कहीं छिन ना जाए, और वही एनर्जी फिर मैनिफेस्ट होती है। लेकिन आपके केस में ये एनर्जी मिसिंग है। एंड अगेन स्पिरिट इज सेइंग कि एनर्जी एम्पलीफाई होगी, तभी यहाँ पर 999 की एनर्जी है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं देख रही हूँ सेजिटेरियस आपके लिए, बहुत ही डीपर लेवल का जो हीलिंग वर्क है उसे करने के लिए, शैडो वर्क, डिफीट आपकी आपके जीवन का दुख जो रहा है उसकी कंप्लीट हीलिंग का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आई थिंक आप धीरे 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 अपने कंफर्ट जोन से, जिसमें आप कह रहे हो कि मुझे स्टेज पर नहीं आना, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे रिकग्निशन नहीं चाहिए, आप धीरे धीरे ना इन चीज़ों के बारे में सोचना भी शुरू कर दोगे। ओके जो अभी आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए नाज, मैं तो बस ठीक हूँ, इतना इतना मिल जाए बस ठीक है। नो, जैसे आपको एक्सपेंशन के साथ आप जुड़ोगे, आप कहोगे कि यस मेरे भी बड़े ड्रीम्स, मेरी भी रिकग्निशन, मेरा भी फेम। एक शिफ्ट है आपकी अवेयरनेस में, लेकिन ये बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल। आई ऑल्सो बिलीव आपका मनी को देखने का जो ढंग है उसमें भी परिवर्तन है। आप मनी की जो स्पिरिचुअल साइड है उसे रिकग्नाइज करोगे। एक होता है कि फिजिकल साइड में पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, और एक स्पिरिचुअल साइड है कि पैसा अट्रैक्ट कैसे किया जाता है। कोई कोड वर्ड है यहाँ पर जो आपको रिसीव होगा, कोई डाउनलोड है यहाँ पर। लेट्स सी ये जो एंजल नंबर 999 आया है यहाँ पर, इसका आपके लिए क्या मैसेज है? एंजल नंबर 999 का सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है? ओह वाओ, एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स, सॉरी ये है एस ऑफ कप्स और ये है 2 ऑफ कप्स। माय गॉड सेजिटेरियस, मैं थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेडिटेटिव स्टेट में जा रही हूँ आपकी रीडिंग के साथ। दिस इज़ टू कॉस्मिक, ये इसको थोड़ा सा ह्यूमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, जैसे हम बोलते हैं कि बाइनरल बीट्स होती हैं, 7 हार्ट्स, 572 या 578, आई डोंट नो, मैं हो सकता है गलत भी हूँ नंबर्स को लेके, 444 हार्ट्स, जैसे कुछ चीज़ें ह्यूमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती लेकिन वाइब्रेशंस में समझी जा सकती हैं। सो ये वही है, ये बहुत कॉस्मिक एनर्जी है। आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हो, अगेन वही मैसेज जो यहाँ पर था, आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होने वाली है सेजिटेरियस जिनके साथ आपका बहुत गहरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत गहरा सोल कॉन्ट्रैक्ट, और ये आपकी न्यू बिगनिंग है। ओके ये आपकी न्यू बिगनिंग है। ये लोग आपके हार्ट चक्रा को एक्सपैंड होने में मदद करेंगे और आप इन लोगों के हार्ट चक्रा को एक्सपैंड होने में मदद करोगे। लेकिन ये बहुत मिस्टीरियस, बहुत कॉस्मिक एनर्जी है। वाओ, वी हैव ट्रुथ। स्पिरिचुअल गुरु भी आप वेलकम कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु यहाँ पर। एंड फियर, ओ माय गॉड, वाओ।
और मेरा भी ध्यान गया नंबर 37 पर भी। यहाँ पर पहला कार्ड भी नंबर 37 था। तो आप देख रहे हो ना कितनी सारी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं आपकी इस पूरी रीडिंग में। कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आई नो आपको लग सकता है कि नाज इतनी निशब्द क्यों है, नाज बोल क्यों नहीं रही, बट मैं सच में स्पीचलेस हूँ। कुछ बड़ा है, ये कुछ बड़ा है। मेरे लिए इसे शब्दों में ढालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है और मैं थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जा रही हूँ आपकी रीडिंग को करते हुए। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपका वेट कर रहे हैं। कोई डिवाइन तीर्थ स्थल भी हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकती हैं जहां आपको क्रेविंग हो जाने की, आपको लगे कि मुझे इस जगह पर जाना है। क्यों जाना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस जगह पर जाना है। ओके, और आपको अपनी उस कॉलिंग को फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये बहुत डिवाइन, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है। उस मोमेंट में हो सकता है कि आपके लिए आंसर ना हो, लेकिन उस जगह पर पहुंचकर आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं इस वजह से यहाँ पर लेकर आया गया हूँ। ओके, डोंट रेजिस्ट, मतलब कुछ भी रेजिस्ट मत करो। I accept that here now is exactly where I am and that it is a place of profound learning. कोई वेकअप कॉल है आपके लिए। जैसे आप कह रहे हो कि पता है, वो मुझे सीन दिखा रहे हैं जैसे ये आप हो और आपके बाएं हाथ में पास्ट की धागा, मतलब पास्ट की रोप पकड़ी हुई है और आपके राइट हैंड में फ्यूचर की रोप पकड़ी हुई है। ओके, और आप इसे टाइटली इसे पकड़ के बैठे हो। और अभी क्या होगा, ये जो डिवाइन एनर्जी है यहाँ पर, इसके चलते आप ये जो रस्सी है पास्ट की, इसको भी लेट गो कर दोगे और जो फ्यूचर की रस्सी है उसे भी लेट गो कर दोगे। और इसके चलते आपके दोनों हाथ जो हैं बैगेज रिलीज्ड और आप पूरा नाउ पूरा प्रेजेंट में हो। ये बहुत जैसे सेंट एनर्जी है, बहुत ही मसाया, बहुत जैसे संतों की एनर्जी होती है, ऋषि मुनियों की, जो बहुत अपने आप को प्रेजेंट में रख सकते हैं। या लुक, मिस्टिक स्टार, हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप्स। आप कुछ नए लोगों को वेलकम करने वाले हो। आपके घर में भी कोई नया मेंबर जुड़ सकता है, आपका नया कोई दोस्त बन सकता है। ओके, इट्स अ ब्लेसिंग, मतलब ये ब्लेसिंग है अपने आप में। लव, हार्ट चक्रा, रोडोनाइट क्रिस्टल का नाम है ये, बाय द वे। लव इज अ वर्ब, सो मेक इट योर मोस्ट ट्रेजर्ड एक्शन। ग्रिंच मूवी अगर कुछ लोगों ने नहीं देखी है तो उनको देखनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी देखी भी है तो उसे आपको दोबारा देखना चाहिए। ओके, ग्रिंच जो कैरेक्टर है ये आपको कुछ सिखा सकता है, आपको इस मूवी से कोई बहुत प्रोफाउंड नॉलेज मिल सकती है। ओके, ग्रिंच इंग्लिश मूवी है, आपको मिल जाएगी। क्रिसमस सीज़न के बारे में है, लेकिन बहुत प्रोफाउंड मूवी है ये। इसके मैसेजेस जो आपको मिलते हैं इस पूरी मूवी को देखते वक्त, मुझे याद है कि कहने को ये बहुत फ़नी कॉमेडी मूवी है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं। जब मैंने इस मूवी को पहली बार देखा था, मैं बहुत रोई थी, मैंने बहुत पर्ज किया था और मुझे ऐसा लगा कि ये जो कैरेक्टर है ग्रिंच, दिखने में ये बहुत ही ऐसे अगेन कि कोई जैसे कॉमेडी कर रहा है, फ़नी है, बट उसके कैरेक्टर में बहुत पावर है। वो बहुत स्पिरिचुअली आपको कुछ मैसेजेस देता है, यू नो, बहुत सटल है वो। सो आई थिंक आपको ग्रिंच मूवी देखनी चाहिए। ओके, मैं यहाँ आपकी रीडिंग को एंड करूँगी। ओके, आई डोंट नो मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ, बट दिस इज़ इट। सजिटेरियस साइन के लोगों के लिए होपफुली आपके साथ रेजोनेट होगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और मास्टर क्लास के लिए जो विजन बोर्ड के बारे में है 16 दिसंबर को, उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, टेक केयर गाइस, बाय।